हम आपको रूबरू करवा रहे हैं संजय जी बिश्नोई से, जो कि 2 फरवरी से लगातार बीकानेर महापड़ाव खेजड़ी बचाओ आंदोलन के अंदर सहयोग दे रहे हैं। संजय जी यूं प्रणाम। गुरु महाराज। संजय जी आपका बायोडाटा दे, आप कहाँ से हैं पहले? सरदारपुरा बिक्का से हैं जी, जिला गंगानगर, तहसील सूरतगढ़। संजय जी आप कितने दिनों से हैं यहाँ पे? मैं हूँ जी 29-31 जनवरी से। नहीं, ये धरना तो 2 फरवरी से शुरू हुआ था, बीकानेर की बात कर रहे हैं हम। हाँ, बीकानेर में था। यहाँ पे तैयारियां की और जो पंडाल वगैरह यहाँ की सेवा है वो सेवा संभाली है, और ये सभी यहाँ पे। धरने से पहले आ गए थे आप? जी सर, आपको क्या लग रहा है धरने के अनुमान से, क्या हमारे को न्याय मिलेगा? न्याय तो अभी सारे पब्लिक, बिश्नोई समाज, 30 बिरादरी सभी साथ में है, तो देश विदेशों तक ये बात पहुंच गई है और चारों तरफ समर्थन मिल रहा है। और जगह जगह हर गांव हर शहर के अंदर मतलब जो धरना जारी है, कोई मंदिरों के आगे है तो कोई से बड़े शहर है वो अधिकारी जो भी कोई सरकारी जगह है वहां पे धरना दे रखा है, और समर्थन चारों तरफ से आ रहा है छत्तीस बिरादरी का। तो इसी हिसाब से चल रहा है कि जल्द से जल्द ये कानून बनेगा। और आगे आने वाला में बड़ा मेला है 17 तारीख को। परसों जब हमारे संत समाज जयपुर गए थे तो वहां पे क्या वार्तालाप हुई थी और उसके बारे में क्या संदेश लाए थे वो? गुरुजी आए थे, गुरुजी ने आते ही यही कहा था कि हम आपके लिए कुछ नहीं लेके आए, बस इतनी बात हुई। आगे कोई ना तो पूछा ना ही, और उन्होंने कोई कागज वगैरह लिख के दिया था तो वो देखा था, उसमें जिन्होंने देखा था उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। कच्चा एक कागज होता है, उस पर लिखा हुआ था, ना कोई मोहर वगैरह थी, ना जो चीज लेने गए थे वो चीज मिली। तो इसीलिए आके गुरुजियों ने इतना ही कहा नम्मी आंखों से कि मैं आपके लिए कुछ नहीं ला पाया, और उसके बाद में धरना वैसे 2 फरवरी से आज तक हम देखें तो क्या धरने में जोश ज्यादा है या बहुत ज्यादा है? 2 फरवरी के दिन जोश ज्यादा था या अब ज्यादा है, ये बताएं कृपया आप। देखो, वो तो एक दिन के लिए तो ज्यादा होना ही था। कानून भी बन जाएगा उसी दिन 2 तारीख के दिन, इसलिए वो धरना मतलब भीड़ थी वो ज्यादा थी। तो उसके बाद में इकट्ठे तो हो रहे हैं, जिस तरह वहां पे जगह बहुत थी यहाँ पे जगह कम है, फिर भी मतलब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बसें लेके आ रहे हैं लगातार 5-7 बसें साइड से आ रही है। ये धरना संजय जी रात या दिन का या रात रात का या दिन दिन का कैसे लग रहा है आप? ये रात दिन का ही है। रात दिन का है? हाँ, रात दिन का ही है। आ रहे हैं, आके रुक रहे हैं। 11 तारीख से 17 तारीख के बीच में काफी बड़ा आह्वान किया हुआ था संतों का कि जो मुक्तिधाम मुकाम का मेला है वो बीकानेर ही लगेगा, तो क्या आज से मेले के रूप में शुरू हो गया धरना? हाँ, मेले के अनुरूप गुर्जिया का यही कहना है कि अगर ये बात ना मानेंगी 17 तारीख से पहले, तो जो भी मुकाम में जाएंगे वो यहीं आएंगे, यहीं मेला शुरू होगा। अगर मुकाम जाएंगे तो भी मतलब यहाँ से मुकाम गए और वहाँ पे हवन वगैरह पर दर्शन किए और वापिस यहीं पे ही। 2 तारीख के दिन संतों की संख्या बहुत ज्यादा थी, 29 संत तो यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हुए थे, लेकिन आज मेरे को देखने में यह लगता है कि कुछ हद तक संख्या कम है। इसका क्या कारण है? देखो, 1-2 गुरुजियों की तबीयत खराब है जी। एक गुरुजी तो वहाँ पे जयपुर के अंदर भर्ती है, तो आना जाना रहता है। साथ में मेला है तो आपका डेरा है, वहां पे जाना जरूरी होता, कथा नहीं करेंगे, ये गुरुजी बोल रहे थे कि फिर भी आपका डेरा है वहां पे आएंगे तो मेला लगेगा। तो अगर वैसे भी एक बात माने तो संतों बिना मेला भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन मेले से बढ़कर की बार ये यहाँ पे आहुति देंगे वो सबसे बड़ी बात है। और संतों का आना जाना है वो तो कोई डेरों में जाते हैं, और लगभग संत सभी यहीं पे ही है, यहाँ उपस्थिति है। तो आपको क्या लगता है कि इस मेले से पहले पहले क्या हमारे को ये कानून सरकार सौंप देगी बना करके? कुछ ना बात अंदर हो रही है, लेकिन साफ जरिए से कोई बात सामने नहीं आ रही है।
उसका कारण ये है कि पहले तो पेड़ कट रहे थे और आज सुबह भी सुभाषी बाबू ने बोला था ना कि आज भी 350 खेरड़ी और कट गई है। हाँ, बस इसी बात को लेकर तो चिंता में है। एक तरफ तो सरकार आश्वासन दे रही है कि कृपया आप हमारी बात पे विश्वास करो, और हर रोज यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि आज वहाँ 300 खेजड़ी, आज वहाँ 200 खेजड़ी कट गई है। ये दोगली बात कैसे हो रही है? ये तो देखो 5 तारीख के दिन नेता वगैरह आए थे, जिस दिन अनशन वाली बात थी उसी दिन रात को पेड़ कट्टे थे 200, और उससे दूसरे दिन ही ये गांव है अपने बाड़मेर के पास, मैं गांव नाम भूल गया, वहां पे ही पेड़ आओ आओ आऊ आऊ में भी पेड़ कट्टे, और उसी दिन शाम को, दिन में आऊ में पेड़ कट्टे और उसी दिन शाम को रावड़ा में पेड़ कट्टे। रावड़ा में पेड़ कट्टे, ट्रैक्टर रोका गया और सुनवाई नहीं हुई, फिर सुनवाई भी हो गई, उनको लाइन हाजिर भी कर दिया, क्या उनको मतलब सस्पेंड किया वैसे हुआ था। और अब ये है कि पेड़ ही बरोबर कट रहे हैं, और रात की न्यूज ये है कल की शाम की कि आगे और परमिशन दी गई है इनको। संजय जी, जब आमरण अनशन तोड़ा गया था उस समय के बिश्नोई यहाँ पे हमारे आए थे, तो यहाँ सोशल मीडिया के द्वारा कई बातें पूछने को मिलती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी संगठन में शक्ति है। इसके बारे में प्रश्न किया कि बहुत ज्यादा एकता का सच्चाई दिखाई दिया कि सभी साधु संतों ने एक ही बोतल से जल ग्रहण कर लिया था, क्या यह बात सत्य है? नहीं, वो वहां पे मैं नहीं था, कुछ बात अफवाह अनुसार भी थी, लेकिन उस बात को आगे नहीं लाएंगे। अब जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उसके बाद सब एकता है, साधु संत हमारे साथ है, हम साधु संत के साथ हैं, और साधु संतों के ही आगे निर्णय में जो आगे हो रहा है वो उनके निर्णय में ही होगा। और आगे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो बात हम आगे नहीं लाना चाहते। अब आगे सिर्फ एक ही सर, वो तो लाइव चल रहा था, किसी व्यक्ति ने देखा तो सोशल मीडिया वाले से क्वेश्चन कर लिया कमेंट में, इसलिए पूछ रहे हैं ना। लाइव चल रहा है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता है। देखो, सोशल मीडिया का जमाना है, थोड़ी सी चीज लेकर उसको बढ़ावा दे देते हैं, कुछ थोड़ा होता है उसको बढ़ावा दे देते हैं। ये तो आगे सोच है, जिसकी जितनी सोच है वो उतनी बात समझेगा, उतनी बात करेगा। लेकिन हम फिर भी एक ही बात चाहते हैं कि पेड़ कटाई बंद हो, पेड़ ना कटे। आज की रणनीति क्या है? आज की रणनीति सामने यही आ रही है कि जिस तरह मैंने पहले बोला था कि पेड़ कट रहे हैं और सरकार प्लाट लगा रहे हैं, उनको फिर परमिशन दी गई है, और भी ये बात सामने आई है। तो इस बात को देखते हुए फिर कानून नहीं बनेगा, नहीं आएगा कानून बनकर, जब तक हम यहाँ धरना नहीं हटाएंगे। और आगे हो सकता है कि अब जिस तरह 17 तारीख को मेला है ये चलेगा, तो आगे कितने भीड़ होगी, लाखों में, 4 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकते हैं, इतनी भीड़ सभी इकट्ठी। उस भीड़ को देखकर अगर जो कोई सरकार निर्णय लेती है, कुछ करके देती है, तो वो आगे देखा जाएगा। फिलहाल मौके पर यही है कि लोग बाहर से आ रहे हैं, समर्थन आ रहा है, बसें आ रही है, और वन्य प्रेमी है जो सभी के सभी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अभी सभी की मांग ये कि एक ही है कि हमारे धरना चालू है। संजय जी, आप ये बताएं कि यहाँ पे ट्री एक्ट बनाओ, इसके अंदर पेड़ तो सब सुरक्षित रहते हैं, लेकिन खेजड़ी का नाम ज्यादा क्यों लिया जाता है? खेजड़ी का तो गुरु जम्बेश्वर भगवान की खेजड़ी है, इनकी खेजड़ी के कारण ही पर्यावरण, और इसकी तो बताने की जरूरत ही नहीं है खेजड़ी किस किस चीज में काम आती है, वो तो सभी जानते हैं। गूगल पे उठाओ, गूगल पे बता देंगे, वो तो एक बहुत बड़ी बात लंबी है। तो खेजड़ी का महत्व थोड़ा सा ज्यादा रखा गया है, बाकी पेड़ तो सभी एक सही है, सभी में एक जैसे ये प्राण है। कुछ रुकावट तो काफी सारी दरख्तों पे रुकावट लगाई गई थी, लेकिन फिर भी हमारी तो मांग यही है कि पेड़ों की कटाई ना हो। देखो जी, इस प्रकार से मैंने आपको संजय जी से रूबरू करवाया, वह आंदोलन के बारे में, आगे की रणनीति के बारे में इन्होंने राय दी। तो इसलिए हमारे को यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम धरना स्थल से नहीं उठेंगे। वह
अगर पुनः आमरण अनशन की आवश्यकता हुई तो हम देने के लिए तैयार हैं। अनशन पर तो पानी का अनशन था, वो बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात इस तरह थी कि पानी पीना वो ही 75 घंटों तक ना पीना, मतलब, और होठ सूख जाना। और बच्चियां थी जो हमारे हाथों में आ गई, उनको उठा उठा के हॉस्पिटल बनाया, पहले तो यहाँ धर्मशाला में, फिर नजदीक में जहाँ पंडाल लगा उसके बैक साइड में हॉस्पिटल बनाया 1 घंटे के अंदर अंदर। तो हॉस्पिटल बनाकर पूरी टीम आई, बूढ़े बुजुर्ग, उनकी जान बहुत ज्यादा खतरे में आ गई। और छोटी बच्चियां थी, उनको ही मैं खुद आप बच्चियों को उठा उठा कर हम सभी मतलब लेके गए थे उनको। जी। उनके गोली दवाई भी नहीं ली, किडनियों में प्रॉब्लम में आ गई पानी के बिना, तो आपको पता ही है। और किसी को पत्थरी की तकलीफ थी, तो उनके भी बहुत ज्यादा दर्द उठा था, लेकिन उन्होंने पानी पीना सब एकदम मना कर दिया। बोतल लगाने लगे, सुई वगैरह लगाने लगे, तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी नाड़ें काम नहीं करती, जब तक मुंह से पानी नहीं पिएंगे जब तक ये बोतल वगैरह भी इनके नहीं लगेगी। देखो, और हमेशा के लिए ये एक चीज याद रखने वाला एक इतिहास बन गया कि इतने घंटे तक व्रत रखना, वो ही बिना पानी के। ठीक है सर, इस प्रकार से हमने आपको संजय जी से रूबरू करवा के और आगे की रणनीति के बारे में जानकारी प्राप्त करवाई।